कल हमने ईएमएफ का टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल अगर आपको याद हो, जो पेंसिल, जो छोटे सेल होते हैं इस तरह लंबे होते हैं ना, एक साइड बिल्कुल चिपटी होती है, उस पर माइनस होता है, दूसरी साइड पे एक छोटा सा डॉट उभरा हुआ होता है, उस पर क्या लिखा होता है, प्लस। तो वो सेल या गाड़ियों की जो बैटरी है वो हमारी ईएमएफ की सोर्स है। वो ईएमएफ करता क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। कल हमने समझा था ईएमएफ को जाहिर किससे करते हैं, ई से। ईएमएफ का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स है, ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। कल भी समझा था, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है, लेकिन कब, जब बैटरी करंट नहीं दे रही होगी। जब बैटरी करंट, कल ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, और जब ये करंट दे रही होगी फिर बैटरी के इस पोटेंशियल को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, कल क्वेश्चन देखा था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों जो हैं वो आप यहीं पे लगाओगे, मीटर या पॉजिटिव या नेगेटिव। मल्टीमीटर होता है, उसकी भी दो तारें होती हैं, समझे। इस तरह आपके मोबाइल है या डिजिटल घड़ी है, उस पर लिखा हुआ आता है ना, तो मीटर के साथ दो तारें होती हैं, वो आप एक बैटरी के पॉजिटिव पे एक बैटरी के नेगेटिव पे लगाओगे तो वो रीडिंग दे देगा कि इसका इतना वोल्टेज है। सही है, एक डिवाइस मिलता है, जिस तरह थर्मामीटर से आप क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर, बिल्कुल इसी तरह वो क्या करता है, आपको वोल्टेज मेजर करके दे देता है। तो आप लगाओगे एक बैटरी के पॉजिटिव पे एक सिरा मीटर का, एक सिरा बैटरी के, ये उसका सिंबल है वोल्ट मीटर का। जब वो करंट दे रहा होगा उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा होगा वो, और जब वो करंट नहीं दे रहा होगा वही पॉजिटिव नेगेटिव क्या दे रहे होंगे आपको, ईएमएफ। और कल हम ये पढ़ लिया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से हमेशा कम होता है, क्योंकि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो बहरहाल ये तो ईएमएफ थी। इससे बहुत पहले हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, और मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को समझ लो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को समझ लो। इसी बिल्डिंग की मिसाल दी थी कि हम नॉर्मली ज़मीन को क्या लेते हैं, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, फिर फर्स्ट फ्लोर आएगा, फिर सेकेंड फ्लोर आएगा, फिर थर्ड फ्लोर आएगा, फिर फोर्थ फ्लोर। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, इजाफा। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल समझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो पोटेंशियल भी बढ़ गया। सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के दरमियान कोई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है तो उनके दरमियान पोटेंशियल का भी डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा ग्राउंड है। फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट फ्लोर पे पॉजिटिव चार्ज है, ग्राउंड पे, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम कहेंगे ये हायर पोटेंशियल पे, इसको हम कहेंगे ये। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, बस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ईएमएफ डिफाइन होती है आपकी बैटरी या सेल के लिए, होता वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस वो सोर्स का होता है जो आपको करंट देगी, करंट फ्लो करवाएगी। ठीक है, तो यही डिफरेंस लिखा है पहला पॉइंट। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें और इनका डिफरेंस बताएं। पहले समझ लें भाई, लिखे नहीं तो डेफिनेशन भी फर्क है। पहले नंबर पे मैंने दोनों की डेफिनेशन लिखी है। EMF is the potential difference between terminals of a battery when it is supplying no current। अभी समझा दिया ना, बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल जब वो करंट प्रोवाइड नहीं कर रही। ठीक है, और आगे लिख भी दिया, इट इज डिफाइंड फॉर अ सोर्स ओनली। सोर्स का मतलब है सेल है, बैटरी है, ये सोर्स है। सही है, पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स है। पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फील्ड चाहिए बस। जब भी आप फील्ड लेंगे, एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, दूसरा पॉइंट, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फील्ड का होना जरूरी है। और फील्ड एक चार्ज की भी हो सकती है, एक से ज्यादा। चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड क्या निकल रही होगी बाहर। तो पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि ये फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पूरा पॉजिटिव है, ग्राउंड फ्लोर पूरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो रही है, ऊपर से। तो ये हायर पोटेंशियल है, ये अगर ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। ईएमएफ के लिए सोर्स का होना जरूरी है। ईएमएफ के लिए सोर्स पुश कराएगी चार्जेस को। हाँ, वो सोर्स आपको देती पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसलिए वो चार्जेस को क्या करवाती है, मूव कराती है। ईएमएफ इज गेन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये देखिए मिसाल मैंने दोबारा बना दी है, कल भी हमने यहाँ रजिस्टर बनाया था कल ना, तो मैंने बताया भी था बल्ब का सिंबल होता है। जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे इंशाल्लाह, ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल है। ये हमने बैटरी जोड़ दी, बैटरी से करंट निकला, बैटरी ने क्या किया, चार्जेस को एनर्जी दी। चार्जेस को, भाई चार्जेस भूखे हैं, आप भूखे हैं, खाली जेब में, अब्बू के पास गए, पहले ही मैंने समझाया था, मेरी बात सुनो, उसको खुशामदीद नहीं कहो, मेरी बात सुनो। आपने कहा पैसे चाहिए, बैटरी ने कहा ले लो, एनर्जी दे दी। दुकानदार के पास गए, बल्ब दुकानदार है, पैसे दे दिए, चीज़ ले ली, खा ली, एनर्जी क्या कर ली, इस्तेमाल कर ली, पैसे समझे नहीं। तो बल्ब जला, इन्होंने अपनी एनर्जी इसको दे दी, दोबारा आ गए, खाली हो गए, जेब खाली हो गई। बैटरी क्या करेगा, दोबारा एनर्जी देगा, सही है। तो वो दोबारा एनर्जी देगा, कैसे देगा, उस पर काम करके। तो ईएमएफ इज गेन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जब ईएमएफ है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सही है, सही है। और ये वो कैसे करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो केमिकल एनर्जी बैटरी कन्वर्ट कर रही होती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी आपके चार्जेस को क्या प्रोवाइड कर रही होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे, चार्जेस पे काम करके, चार्जेस पे। तो ईएमएफ इज गेन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज एज चार्ज पास थ्रू द सेल। जब चार्ज सेल में से गुजरेगा, चार्ज उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। कैसे देगा, अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके। यहां क्या होगा, अगर यहां मैं बल्ब जोड़ दूं, यही बल्ब, ये मेरा हायर पोटेंशियल है, ये बल्ब जो जल रहा है, ये उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ हम एनर्जी क्या होगी, ये पेन मेरा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गया, एनर्जी क्या कर दी इसने, ज़ाया कर दी। तो जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, पंखा है, बल्ब है, ये क्या करेंगे, इनको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए चार्ज फ्लो के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस में जब चार्ज फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो चार्जेस लूज एनर्जी एज दे पास थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। हायर से लोअर, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हायर से लोअर जाएगा। जब हायर से लोअर जाएगा तो एनर्जी क्या कर देगा, ये लूज कर रहा है ना अपनी एनर्जी। इस तरह कोई चार्ज जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, एनर्जी क्या कर देगा। सही है, आंखों में हैरत क्यों है। अब बाबी में मैंने समझाया था, पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी लो यार। ये हायर पोटेंशियल एनर्जी है तो हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी है तो जिस तरह ये पेन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। इसी तरह चार्ज जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, कौन सा चार्ज मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर, पॉजिटिव चार्ज। सही है। तो चार्जेस लूज एनर्जी एज दे पास थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू लाइट, साउंड, हीट और मोशन। तो एक्चुअल में हम करते क्या है, हम हायर और लोअर के दरमियान कोई चीज लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, मोटर लगाते हैं। चार्ज जब उस बल्ब में से गुजरेगा तो रोशनी दे देगा, चार्ज जब पंखे से में गुजरेगा उसको घुमा देगा, चार्ज जब मोटर में से घूमेगा तो भी उसको घुमा देगा, जब स्पीकर में से गुजरेगा तो
आवाज दे देगा। तो हो क्या रहा है इस केस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, सही है। यानी सोर्स एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रिक, बाहर वो एनर्जी क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, बाहर निकल के वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, अंदर वो क्या है, ईएमएफ। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये है, ईएमएफ इज ऑलवेज अवेलेबल वेदर अ करंट इज फ्लोइंग और नॉट। इसकी डेफिनेशन यही है। ये देखें अगेन, ये स्विच का सिंबल है जिसको आप बटन कहते हैं, इसको इंजीनियरिंग में टेक्निकल जबान में स्विच कहते हैं। अब ये स्विच ओपन है यानी बंद है, बटन बंद है, पंखा नहीं चल रहा, बल्ब भी, तार कटी हुई है, ये इसके अंदर ऐसी है, इसके अंदर तारें होती हैं, एक तार दूसरी तार से जुड़ती है तब करंट फ्लो होता है। जब आपने बटन बंद किया हुआ है तो ये तार इस तार से जुड़ी हुई नहीं है, करंट जीरो है। जैसे ही आप बटन दबाते हैं ये इससे जुड़ जाती है, ये इससे जुड़ जाती है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब करंट फ्लो होगा तो ये जो आपका बल्ब है इसकी कोई रेजिस्टेंस है, V = IR, इसमें से करंट गुजरेगा, इसकी कोई रेजिस्टेंस है, तो इसमें क्या होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये आपका वोल्ट मीटर है, वही मैंने समझाया था ना, दो तार हैं, एक तार इधर लगा दी बल्ब की, एक तार, तो ये बताएगा कि इसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब आपने बटन खोल दिया, बटन बंद कर दिया आपकी ज़बान में, तो स्विच ओपन कर दिया, अब यहाँ आप तारे लगाएंगे, आपको ये वोल्टेज दिखाएगा जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखाएगा, जीरो। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के साथ, ये मजबूरी नहीं है, करंट फ्लो हो, करंट फ्लो वो तो सोर्स है, वो अपना पोटेंशियल आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ ईएमएफ पे जब आप वो लगाओगे अपना मीटर, चाहे करंट फ्लो हो रहा हो यहाँ, चाहे करंट फ्लो, ये आपको रीडिंग देगा। 12 वोल्ट है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो 12 वोल्ट देगा, जब करंट फ्लो होगा तो थोड़ा गिर जाएगा, कल भी मैंने समझाया था, 11.8 हो जाएगा, 11.9 हो जाएगा, वो तो मैंने एग्जाम्पल दी थी। ठीक है भाई, तो ये मेन डिफरेंस है ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का। ईएमएफ सोर्स के लिए होती है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के लिए होती है। ईएमएफ के जरिए चार्जेस एनर्जी गेन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में जब चार्जेस गिरते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं। ईएमएफ हमेशा आपको मिलेगी, चाहे करंट फ्लो हो, चाहे करंट फ्लो, जबकि ओहम्स लॉ को अगर याद कर लें, करंट जीरो है तो पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल किसी भी दो पॉइंट का आपको तब मिलेगा जब उसमें करंट फ्लो हो, करंट फ्लो नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं होगा। ये उतार लें, क्वेश्चन तो ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा काम किया है।